पीएम हाउस पे आप लोग बैठे, क्या मामला है? जी, जो है मेरा नाम लालजी चौहान, ग्राम तालकुंडा, टोला चोटली, जनपद सिद्धार्थनगर, थाना डबरुआ। हमारी पत्नी जो है खेत में यूरिया खाद डालने के लिए जा रहे थे। सब लोग घर के चले गए परिवार। वो वापस आ रहे थे, पीछे से गांव के लोग जो है पकड़ लिए, जिसमें सुरेंद्र चौहान, साधु शरण चौहान, शीला देवी, सरिता, सविता, मोतीलाल, कृष्णा चौहान, ये सब पकड़ के पीछे से और तमाम लोग मारने लगे। लाठी डंडे और राड से मार दिए, सर में फट गया, जो है ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमने जिला मुख्यालय पे जो है बढ़नी जो है स्वास्थ्य केंद्र, पहले डबरुआ थाना ले गई हमारी जो है छोटी बहू। उसके बाद जो है वहाँ दरोगा ने जो है FIR नहीं लिखे, बोले ले जाइए, इलाज करवाइए। बढ़नी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहाँ डॉक्टर ने देखे तो देखे में बहुत हालत गंभीर है, तो रेफर कर दिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। यहाँ भी कोई इलाज नहीं किया। मौके पे पूर्व विधायक को हमने फ़ोन लगाए, वो आए जो है, उसने फ़ोन 100 को किए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं किए, ना यहाँ कोई इलाज हुआ। फिर हालत गंभीर हो गया, वो गोरखपुर के लिए रेफर कर दिए गए। फिर हमने सोचा कि जो है मृत हो जाएगा रास्ते में, थोड़े टाइम के लिए इसको थोड़ा सही हो जाए, फिर ले चलें। JJ हॉस्पिटल में भर्ती किए, 4 बजे उसका देहांत हो गया है। हम न्याय चाहते हैं, दरोगा सस्पेंड हो और सबकी गिरफ्तारी हो जितने लोग हैं। कुछ लोगों को नाम छूटा है, जो दरोगा नहीं लिख रहा है दबाव में, प्रशासन बिका हुआ है जो जिला अस्पताल के पास हमारे खिलाफ जो। फिर हमने नेपालगंज से आए तो हमको भी जान से मारने की धमकी दिए। हम सड़क छोड़ के वो सार्वजनिक रास्ता से आने जाने के लिए ही गाली गलौज करते रहते हैं, मारते पीट। गांव के किसी लोगों से बयान ले लीजिएगा, वो किसी को नहीं आने जाने दे, लेकिन दबंग है वो बहुत। कई बार ऐसे घटनाएं हुए। प्रधान जी जो मौके पे थाने पे थे, प्रधान को भी वो लोग गाली दिए हैं कुछ दिन पहले, मारने पीटने जा रहे थे। पे जुटे हुए हैं पीएम हाउस पे, क्या मामला है? मामला है कि श्रीमती किस्लावती पत्नी लालजी चौहान, ग्राम तालकुंडा, थाना डबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर को तालकुंडा गांव के कुछ दबंगों ने, उन लोगों ने मार पीट के अधमरा कर दिया। अधमरा होने के बाद में ये किस्लावती की बहू और ये बिंदु अपने गांव के लोग, कुछ लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वो गई थाने पर डबरुआ। इसने ये प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी जेठानी को मार दिए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। दरोगा ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद, जबकि वो कह रही थी कि अधमरा है, मर जाएगी, साहब लिख लीजिए मुकदमा, इससे डॉक्टरी हो। ये नहीं लिए लिखे तो चली गई डबरुआ, वहाँ बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य में भर्ती थी। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जब तक प्राथमिकी नहीं लिखा जाएगा तब तक ना हम मेडिकल लीगल करेंगे ना संचित दवा करेंगे। फिर वहाँ से रिजर्व होकर उसके एम्बुलेंस से सिद्धार्थनगर आई। सिद्धार्थनगर भी मेडिकल लीगल नहीं हुआ कि बिना FIR के हम लोग मेडिकल लीगल नहीं करेंगे, और थोड़ा बहुत दवा की। उसके बाद में सुबह मुझे सूचना मिली, क्योंकि ये जो मरी है किस्लावती, उसका मायका अजगरा है, और जो सुदामा चौहान के भाई की लड़की है, वो हम लोगों के बड़े समर्थक है। हमारी बड़े पिताजी की ससुराल है ननिहाल हम लोगों का, तो हम लोग बराबर पारिवारिक संबंध है। बताया तो हम यहाँ आए थाने पर, हमने देखा तो फिर पहले मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, झा साहब से तो शुक्ला जी को बुलाए। फिर ये CT स्कैन हुआ तो हालत बड़ी गंभीर है। फिर हमने एम्बुलेंस की बात किया कि डॉक्टर साहब एम्बुलेंस से रिफर कर दीजिए, हम लोग लखनऊ ले जाएंगे। उन्होंने कहा मेडिकल लीगल करा लीजिए, FIR करा लीजिए, आप नहीं तो वहाँ भी ले जाएंगे तो वो मेडिकल कॉलेज में दवा नहीं होगा। मैंने SO से बात किया, SO ने कहा था मेडिकल तो बहुत हल्की फुल्की चोट लगी है। हमने कहा भाई डॉक्टर न्यूरो कह रहे बहुत गंभीर है, आप आ जाइए, NCR लिख दीजिए, हम लखनऊ लेके चले जाएंगे, बच जाएगी। लेकिन दरोगा ने कोई कार्रवाई नहीं किया, हल्के में लिया। इसके बाद मैंने CO से बात किया, जो हम पोस्ट है, वो छुट्टी पर थे, तो उन्होंने कहा विधायक जी मैं छुट्टी पर हूँ, आके दिखवा लूँगा। फिर मैंने एडिशनल SP से बात किया कि आप मुकदमा दर्ज करा लीजिए, बहुत हालत गंभीर है, इसी दरोगा को भेज के पता करा लीजिए और उसको निर्देश दीजिए। उन्होंने भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वो गंभीरता से लिए होते और लखनऊ चली जाती, हो सकता वो बच जाता। इसके बाद में हमको लखनऊ जाना था मरीज लेके, तो हम चले गए, हमको देखो दवा कराओ और शाम तक हो सकता है FIR कर ले, तो फिर लेके आना, कल हम मेडिकल कॉलेज पर
करा देंगे। इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। जब कल मरणासन स्थिति हो गई, किसी के यशो को किसी के द्वारा सूचना मिला कि वो मर जाएगी, तब आगे कल के मुकदमा दर्ज किए और अल्पीकरण के मुकदमा का सही मुलजिमों को जिन्होंने मरवाया, जिसने मारा, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, जैसा कि महिला के परिजन बता रहे हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो बता रहे हैं, हमारी मांग है प्रशासन से कि मुकदमा जांच कर लें। अगर 8 तारीख को जीडी में लिख लिए हो एनसीआर, तो हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी है दरोगा के खिलाफ। अगर नहीं है तो यशो के लापरवाही से वो मरी है, और इस नाते हमारी ये मांग है उनको निलंबित करके और थाने से हटाकर निलंबित कर दे, फिर इसके बाद जांच करें। हमने एसपी पुलिस अधीक्षक छुट्टी पर है, उन्होंने हमसे बात किया। हमने कहा जीडी में आप पता करा लीजिए और पता कर लीजिए कि वो क्या बोलते 8 तारीख को पंजीकृत है कि नहीं है मुकदमा। अगर नहीं पंजीकृत है तो यशो की लापरवाही से उसकी जान गई। ऐसे आए दिन तमाम जगह घटनाएं होती है, इतनी चोरियां हो रही हैं, इतना लोग मारे जा रहे हैं, और समाजवादी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा 376 तक लगा दिया जा रहा, जो थाने पर जाता है तो करता है। अब बताओ, हमारे जिला अध्यक्ष एक से मेरे हूँ, लेकिन मेरे कहने पर सही एनसीआर नहीं लिखा जा रहा जिले में, तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? ये पुलिस अधीक्षक और थानेदार नहीं थाना चला रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं, फर्जी बलात्कार, तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो इस नाते हम लोग चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हुई, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का सवाल है, महिला का सवाल है, और पीडीए समाज की, अति पिछड़े समाज की है, जो चौहान बिरादरी की है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सबको न्याय, सबका विश्वास, सबका विकास, ये न्याय है। यशो मुकदमा लिखे मर जाए, मरने के हो तब जाके मुकदमा लिख रहे हैं। तो हमारी यही मांग है। इस मांग को लेकर हम लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बताए हुए रास्ते पर हम लोग संघर्ष करेंगे। इसके लिए जो भी परिणाम होगा, जिला प्रशासन उसके जिम्मेदार होगा। हमने सबको परसों भी सूचना दिया, आज भी सूचना दिया, सबने बात किया। हमने डीआईजी से भी बात किया, लेकिन डीआईजी, एसपी, कोई सरकार में सुनने वाला, कोई कानून व्यवस्था नहीं। जैसे थानेदार सबसे बड़ा अधिकारी है, मेरे समझ में नहीं आता कि थानेदार सबसे बड़ा अधिकारी है, क्या कारण है? एसपी की बात नहीं सुन रहा, चार्ज एसपी की बात नहीं सुन रहा, एनसीआर नहीं दर्ज कर रहा है।